ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा 8th क्लास का चैप्टर विदाउट ग्लासेस चल रहा था, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। यस, कल हम यहाँ तक कर चुके थे, ईयर्स तक। आज हम पनिशमेंट से स्टार्ट करेंगे। द पनिशमेंट ऑफ लॉन्ग साइटनेस kept creeping nearer. However, I complained more frequently of the badness of electric light. वो कहते हैं कि जो ये लॉन्ग साइटनेस केप्ट क्रीपिंग नियर, कि जो अधिक दूर से देखने की जो समस्या थी मेरी, जो मुझे चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, तो पहले भी मैंने आई हैव कंप्लेंट मोर फ्रीक्वेंटली ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट। मैंने भी इसकी पहले कई बार शिकायत भी की थी कि व्हेन आई रीड ए न्यूज़पेपर, कि जब कभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई हैड टू होल्ड इट एट आर्म्स लेंथ, मुझे अपने आर्म तक, लंबाई तक इसको रखना पड़ता है। इफ़ ओनली आई कुड हैव स्ट्रेच माई आर्म्स और फूट टू लॉन्गर, यदि मैं अपने आर्म्स को और अपनी बाजुओं को, फीट को थोड़ा पीछे खींचता हूँ, आई शुड प्रोबेबली हैव बीन एबल टू रीड रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स टू द प्रेजेंट डे। आई शुड प्रोबेबली, शायद मैं उस न्यूज़पेपर को स्पेक्टिकल्स के बिना पढ़ने में समर्थ हो पाऊँ। माई आर्म्स वुड नॉट स्ट्रेच, मैं अपने आर्म्स को ज़्यादा नहीं खींचता हूँ आगे। हाउएवर एंड एट लास्ट आई वॉज कंपेल्ड टू पे ए सेकेंड विजिट टू एन ऑक्यूलिस्ट, और मुझे दुखी होकर अंत में फिर सेकेंड विजिट, फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, आई स्पेशलिस्ट के पास। लकीली ही हैड ऑल काइंड्स ऑफ न्यू डिवाइसेस फॉर टेस्टिंग द साइट विच मेड इट पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू टेल द ट्रूथ। और भाग्य से उनके पास में और ऐसे बहुत सारे अच्छे डिवाइसेस थे, उपकरण थे, जिनको वो अच्छे से चेक कर सकता था, और जो पेशेंट था वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को, कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सके। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये निकला, ही प्रोवाइडेड मी विद ए परफेक्ट पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स विद tortoise shell rims that wounded neither the nose nor the ear। फिर इसका परिणाम ये निकला कि उसने मुझे बहुत अच्छे स्पेक्टेकल टोटो साइज़ के मुझे बना के दिए, जिससे मेरी नोज और ईयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। टू सी थ्रू देम वाज लाइकिंग बीइंग बोर्न इनटू ए न्यू वर्ल्ड। उन स्पेक्स में से देखना मेरे लिए ऐसे था जैसे कि इस संसार में मेरा एक नया जन्म हुआ हो। ए ब्यूटीफुल क्लियर लाइट ड्वेल्ड अपॉन द प्रिंटेड वर्ड, इनमें से बहुत ही सुंदर रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। एंड इवन द स्मॉल टाइप ऑफ स्पोर्टिंग पेजेस बीकेम मिरेकुलसली मैग्नीफाइड। और when I use these specs, it made to look bigger in the most unexpected manner। इससे देखने में मुझे जो वर्ड्स थे पहले से ज़्यादा अच्छे दिखाई देने लगे। इन माई एंथुजियाज्म, जोश में, आई शुड हैव लाइक्ड टू पुट द होल ह्यूमन रेस इनटू स्पेक्टेकल्स। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पूरी मानव जाति, ह्यूमन बींग्स, इस स्पेक्स में आ गई हो। बिकॉज with the help of these specs I can see the whole world as a new world as I entered in the new world। Those who do not know what it is to wear spectacles for the first time, जो लोग ये नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, have missed one of the exquisite pleasure of life। एक्सट्रीमली, एग्जोटिक का अर्थ होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लेजिंग, वो वास्तव में अपने जीवन के इस आनंद को नहीं ले सकते। आई एक्सपीरियंस्ड दिस प्लेजर ओवर अगेन दिस वीक, इस वीक मैंने फिर से इस आनंद की अनुभूति का आनंद लिया। व्हेन आई गोट बैक माई मैंडेड स्पेक्टेकल्स फ्रॉम द ऑप्टिशियन, जब ऑप्टिशियन से मेरे पुराने जो चश्मे थे वो भी रिपेयर होके आ गए। माई हार्ट लिप्ड when I beheld through them something even better than
रेनबो। जैसे रेनबो कलर से भी बेटर मुझे उनमें से दिखाई दे रहा था। द प्रिंट ऑफ न्यूज़पेपर, जिसे प्रिंटेड न्यूज़पेपर फॉर सम डे, फिर किस दिन आई हैड बीन ए फ्रस्ट्रेटेड मैन, मैं एक बहुत फिर से बहुत परेशान हो गया। अनेबल टू रीड कंफर्टेबली एनीथिंग, जिस किसी भी चीज़ को पढ़ने में मैं असमर्थ था। बट द हेडलाइंस कंपेल्ड टू पास द टाइम लिसनिंग टू वायरलेस प्रोग्राम्स। बट मैं जैसे इसकी हेडलाइंस वगैरह को रीड कर पा रहा था। टेम्पटेड टू गो टू फिल्म्स दैट आई डिड नॉट वांट टू सी, फिर मैं जैसे मुझे मूवी देखने को आकर्षित किया जहाँ की पहले मैं नहीं जाता था। हेल्पलेस एक्सेप्ट इन द कंपनी ऑफ टॉकेटिव फ्रेंड्स, जिसमें जो मेरे मित्र थे उनके बीच में नहीं जाता था। द ट्रूथ इज, सत्य बात ये थी, ए मैन विदाउट स्पेक्टिकल्स इज़ ओनली हाफ अलिव, कि विदाउट स्पेक्टिकल्स के व्यक्ति केवल आधा जीवित होता है। इन थ्योरी आई सपोज ए मैन ought टू बी एबल टू सिट डाउन, जैसे मैंने किया कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आराम से बैठ जाता है, थिंक सोचता है, बट आई कैन नॉट सिट डाउन, लेकिन मैं ऐसे आराम से नहीं बैठ सकता था। थिंक अनलेस आई हैव ए बुक इन माई हैंड, जब तक कि मेरे हाथ में बुक नहीं होती। आई डू नॉट नीड टू रीड द बुक, मुझे बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। बट आई नीड टू नो दैट आई कुड रीड द बुक, लेकिन मुझे इसलिए आवश्यकता थी कि क्या मैं बुक को विदाउट स्पेक्स के रीड कर पाता हूँ। इफ़ आई विश टू डू सो, यदि ऐसा करने की मेरी इच्छा थी। इफ़ आई कैन नॉट, यदि मैं नहीं करता। आई एम इरीटेड, मैं बहुत इरीटेटेड हो जाता। फीलिंग कट ऑफ, पब्लिक से अपने आप को अलग करने लगता। एन एलियन इन द सिविलाइज वर्ल्ड, और इस सभ्य संसार में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं दूसरी दुनिया का व्यक्ति हूँ। हाउ आवर एंचेस्टर एंड्योर्ड, हमारे जो एंचेस्टर थे उन्होंने किस तरह से पेनफुल दुख ये सहा है। लाइफ बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्पेक्टेकल, कि बिना स्पेक्टेकल्स के पहले लोग कैसे रहते थे। आई कैन नॉट कंसीव, मुझे इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं। पोर्टर रेड्यूस मी टू द लेवल फॉर ए डे और टू, जो पोर्टर ने मुझे 1 या 2 दिन पहले इस लेवल पे मुझे पहुंचा दिया। ओके स्टूडेंट, हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। रॉबर्ट लिंड के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही डिलाइटफुल ऐसे राइटर के रूप में जाना जाता है। एक एडिटर भी है पोइट्री का, एंड एक आयरन नेशनलिस्ट है। उसने बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह पब्लिश हुए थे उनके, और उनको डॉक्टरेट बाय क्वींस यूनिवर्सिटी के द्वारा अवार्ड भी दिया गया था। तो एंड टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।